हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फीचर इन फॉरेक्स। मैं हूं आपका दोस्त आसिफ। बेहतरीन वीकेंड रहा जी। वीकेंड में पूरा प्रॉफिट ही रहा। फ्राइडे वाला दिन भी ज़बरदस्त रहा, उसमें भी हमने काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट बनाया और लेट नाइट तक हम प्रॉफिट बनाते रहे। और अब इस वीक में भी हमारी हमेशा की जैसी ही कोशिश रहेगी कि इस वीक भी हम अच्छे से अच्छा और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बनाएं। और ट्राई तो यही करता हूँ कि प्रॉफिट बनाया जाए, लेकिन कभी कभी मार्केट अगेंस्ट में भी जाती है, जिसके लिए हमारा स्टॉप लॉस है, एग्जिट पॉइंट, वो हम एसएल देके हम बाहर हो जाते हैं और नई ट्रेड तलाशने की कोशिश करते हैं। तो अगर कोई व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहता है तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है और मेरा व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन में है, आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए जी, अभी चलते हैं कल मंडे वाली वीडियो की तरफ। मंडे वाले दिन ये जो आपको ट्रेंड लाइन दिख रही है वाइट वाली, ये वाइट, अगर आपको इस ट्रेंड लाइन के आसपास मिल जाए 85 से लेके 80 तक का एरिया, एक 50 पिप का एरिया आ रहा है बाइंग के लिए, अगर ये एरिया मिल जाता है तो 75 का एसएल रखे या 74 का एसएल रखे, बाय करे। ट्रेंड बुलिश है और मार्केट ऊपर ही जानी है। और मैं कल इसको देख रहा हूँ 2704 2710 तक मार्केट वहाँ तक जा सकती है। तो आपने 2 एंट्रीज डालनी है, 2 एंट्रीज डालें और एक बुक करें 97 पे, एक बुक करें 2705 पर, ठीक है। दूसरे पेयर की बात करते हैं सिल्वर। सिल्वर में एक राइजिंग वेज पैटर्न बन रहा है, ये वाला। अगर आपको इस ट्रेंड लाइन के आसपास मिलता है, एरिया बता देता हूँ, 30.200 के आसपास मिलता है तो नीचे का आप एसएल रखे, 30.500 का 50 का 30.50 का एसएल रखे और बाय करे टीपी इसका 30.590 और उसके बाद TP2 रहेगा 30.680, ठीक है। बड़े टीपीस दे रहा हूँ, 400 पिप्स का टीपी दे रहा हूँ। और बात करते हैं अब नैस्डैक की। नैस्डैक देखें, एनएफपी का डाटा आने के बाद से बेरिश हुआ है। अभी अगर ये थोड़ा सा रिट्रेस करता, बाइंग का एरिया तो है ये वाला 20.750, बट मुझे नहीं लगता कि अभी ये ऊपर रिट्रेस करेगा। अगर रिट्रेसमेंट करता है 21,030 40 के आसपास यहाँ मिलता है और इसके नीचे नीचे ही मार्केट रहती है सारा दिन, तो आप सेल करें, ऊपर का 200 का एसएल रखें और सेल करें, 21,200 का एसएल रखें और सेल करें। लंबा नीचे आएगा क्योंकि ट्रेंड बेरिश है, तो हम ट्रेंड के हिसाब से उसको फ्रेंड बनाकर ट्रेड करेंगे। बात करते हैं US30 की। US30 भी एक H4 की सपोर्ट पर ही है, बट मैं बाइंग से ज़्यादा मैं सेल में कंफर्ट हूँ, क्योंकि हम कहाँ से सेल करते आ रहे हैं। अगर मेरे मेंबर्स इस चीज़ को जानते हैं कि हम इस एरिया से सेल करते आ रहे हैं, 43,000 से आया सेल किया, 43,000 आया सेल किया, अगेन आया 43,000 सेल किया, फिर वापस आया 43, वहाँ से भी सेल किया, फिर इस ट्रेंड लाइन को टच किया 42,800, यहाँ से सेल किया। और कल जो मतलब फ्राइडे वाले दिन एनएफपी के हमें एनएफपी के टाइम 42,000 से एक सुबह में भी कॉल दी गई थर्सडे को, और फ्राइडे के दिन भी इसी एरिया से मैंने सेल कराई और जो हमारा टीपी था 42,400 का एग्जैक्टली हमारा टीपी हिट हुआ। तो अब अगर मार्केट 42,230 के पास अगर मुझे मिलती है तो मैं सेल ही करूंगा, अगेंस्ट द ट्रेंड में मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि ट्रेंड को मैं फ्रेंड बनाकर ट्रेड करता हूं और मेरे ट्रेड एग्जीक्यूट अच्छे होते हैं, साइकोलॉजी अच्छी होती है और जो सेटअप अच्छा बनता है उस पर आपका एसएल होने का चांसेस बहुत कम हो जाता है। इसीलिए मैं रिट्रेसमेंट का वेट करूंगा, उसके बाद मैं इसमें सेल करूंगा। हाँ, बाइंग मैं कर सकता हूँ, लेकिन बाइंग का एसएल बड़ा बन रहा है, जिसकी वजह से मैं बाय रिकमेंड नहीं कर रहा। 650 का एसएल बन रहा है, जो
छोटे अकाउंट है और 200 पिप्स का एसएल बहुत बड़ा होता है, जिसकी वजह से मैं नहीं दे बाइंग की तरफ नहीं देख रहा। ऑयल की आपको सेल दी गई थी व्हाट्सएप ग्रुप में 76.9 से, और 150-200 पिप्स व्हाट्सएप ग्रुप के मेंबर्स ने, प्रीमियम मेंबर्स ने उसको बुक किया। फ्राइडे वाले दिन ये लास्ट ट्रेड थी, उसके बाद से हम मार्केट से आउट हुए। अब मार्केट अगर 75 के आसपास या 75.3 के पास मिलती है तो आप बाय करें, 74 का एसएल रखें और बाय करें। मार्केट ऊपर ही जानी है। अब जो सेल आई थी, अब यहाँ से मार्केट बुलिश हुई तो मार्केट यहाँ तक गई 70, ऑलमोस्ट 77 तक, मतलब तकरीबन 400 पिप्स के मूव देने के बाद इतने सेलर्स थे, और जिसके मतलब एनएफपी का डाटा आने के बाद भी इसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ। फिर भी लोग यहाँ पर सेल करने से डर रहे थे, घबरा रहे थे, लेकिन मैंने कहा यहाँ से सेल डालें। सेल डालने का रीज़न क्या था, वो रीज़न मैंने मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के मेंबर्स को बताया। चलो आपको भी बता देता हूँ, आपका फ़ायदा हो जाए। RSI देखी मैंने, RSI 91.5 चल रही थी, मतलब ओवरबॉट हो चुका था वो। मार्केट को रिट्रेस एनी हाउ होना ही होना था, जिसकी वजह से मैंने ग्रुप में कॉल दी और परफेक्टली एग्जीक्यूट हुई और हमने ज़बरदस्त प्रॉफिट बनाया। बाकी कोई चेंजेस होता है टाइम के हिसाब से, स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है, तो वो सारी अपडेट मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में दे दूंगा, उसका सिग्नल भी दूंगा, और साथ ही साथ लर्निंग भी वीडियोस मैं करवा रहा हूं। और जो कल मैंने वीडियो बनाकर दी थी आपको, उसमें भी शायद आपने ये किया होगा, बैक टेस्ट किया होगा, ट्रेड ली होगी, और मेरे ग्रुप के प्रीमियम मेंबर्स ने तो ट्रेड भी ली उसमें, और उनका टीपी भी हिट हुआ, 30 पिप्स का एयरसेल, 30 पिप्स का टीपी वो भी हिट हुआ। अब देखें ये बीटीसी थोड़ा सा तंग कर रहा है, मतलब ना ये ब्रेकआउट दे रहा है ऊपर की तरफ, ना ये ब्रेकडाउन दे रहा है, लेकिन मैं एक चांस दूंगा यहाँ पर स्मॉल लॉट से। इस एरिया पे मैं एक चांस लूँगा। यहाँ अगर मिलता है मुझे 94,600 के पास मिलता है तो जस्ट मैं ऊपर का एसएल दूंगा, 95,200 का एसएल दे दूंगा और मैं सेल करूँगा। बस 95,200 का एसएल देकर मैं सेल करूँगा, क्योंकि ये अभी बेरिश ही है। अगर आप इसको H4 में देखते हैं तो ये बेरिश स्ट्रक्चर में ही है, ठीक है। तो अगर मुझे मिलेगा तो मैं यहाँ से एक सेल ट्राई करूँगा, ठीक है जी। ये थी जी आज की वीडियो अगर पसंद आई होगी तो लाइक कमेंट कर लें। ओके, टेक केयर, बाय बाय।